नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक हथेली हमारे पास है, सुंदर सी हथेली है। और देखिएगा, आपकी हथेली में जो मस्तिष्क की रेखा है और जो जीवन की रेखा है, वो जहाँ से निकल रही है वहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। ये आपके व्यक्तित्व के बारे में बता रहा है। आप कहीं न कहीं स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है। अपने मन के करेंगे, अपने मन के आप मालिक हैं। हाँ, एक चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, वो है मैनेजमेंट की क्षमता। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा और नहीं लगता है। नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ आगे चलना, नए आइडियाज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति आप हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से आप जानते हैं और इसकी वजह से आपकी खास पहचान भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका कलाई का ये क्षेत्र विशेष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे दो रेखाएं स्पष्ट अवस्था में आपके मणिबंध क्षेत्र में है। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में किसी के बलबूते आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, निश्चित तौर पे अपनी मेहनत से श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे, अर्जित करेंगे। ये निश्चित है। हाँ, ये निश्चित है कि आपका जो प्रारंभिक दौर रहने वाला है वो संघर्ष युक्त रहेगा। संघर्ष आपके जीवन के प्रारंभिक दौर में रहेगा। जब करियर का क्षेत्र शुरू हो रहा होगा तो जो प्रारंभिक दौर है वो संघर्षों से भरा रहेगा और इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का अपने जीवन में भोग करेंगे। ये आपकी हथेली कह रही है। और स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और मन के मालिक रहेंगे। किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ये आपकी हथेली है। जीवन काल के 28 से 30वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं जो है उतार चढ़ाव ज़्यादा आने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बात बहुत अच्छी है आपकी हथेली में, वो बहुत सुंदर स्थिति में है। आप याद रखिएगा इस बात को। आपका अंगूठा अगर हम देखते हैं तो कार्य के प्रति जिद्द रहेगी, इच्छा शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा रहेगी, कार्य कुशलता भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है और तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर रहेगी। लॉजिकल तरीके से अपना तर्क देंगे, लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल रहेगी आपके पास। और एक बहुत विशेष चीज़ यहाँ पे अगर देखेंगे आप, इस तरह के कट आपकी हथेली में है। आपको अपने जीवन काल के 42वें वर्ष से, याद रखिएगा, जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी आपको। ये जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी मिल जाएगी। निर्धनता आपको छू भी नहीं पाएगी। गरीब कैसे होते हैं आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब तरक्की आप बहुत ज़्यादा करने बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर उस समय चलना पड़ेगा, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगी। आप धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर सबसे ज़्यादा हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में आपका अंगूठा बहुत अच्छा दिखा रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष से धन के लिए अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। आप पूरी तरह से उसमें उस समय
व्यवसाय में चले जाएंगे और व्यवसाय में अपनी अति विशिष्ट पहचान बनाएंगे और विशेष सफलता को आप अर्जित करेंगे। ये आपकी हथेली का अंगूठा कह रहा है और ये फल देगा ही देगा, प्रैक्टिकल रूप से देगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई और इनके बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल की फिंगर के बीच में। और यहाँ पे जुपिटर का माउंट और शनि के माउंट दोनों का प्रभाव इस पे आ रहा है, दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होंगे, आपकी सोच सदैव सकारात्मक रहेगी, एनालिटिकल आपका स्वभाव रहेगा और सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का बलाबल आ रहा है, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है वो सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, कितना भी परिश्रम करना पड़े करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। ये हथेली की रेखाएं कहती हुई नज़र आ रही है। एक खूबसूरत चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ से देखें तो एक यहाँ पे जो है ब्रांच मिल रही है, एक विष्णु का सिंबल बना रही है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो साक्षात नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, जो पालन करता है इस संसार के। जितनी ज़्यादा समर्पण आप उनके प्रति रखेंगे, जितना समर्पित अपने आप को उनके प्रति करेंगे, यकीन मानिएगा दिव्यता के साथ साथ भव्यता भी आपके जीवन में आ जाएगी। और जीवन में अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको विरोधी जो है उनको हराना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों के हाथ में ये निशान होता है, लेकिन अपने हित के साधने के लिए या परिवार के हित को साधने के लिए अगर गलत रास्ते पे चल गए, गलत कार्यों को पकड़ लिया, तो यही चिन्ह आपको रसातल के ओर पहुंचाएगा। फिर उसको कोई नहीं बचा सकता, जिस पे नारायण की कुदृष्टि पड़ जाती है। तो ध्यान रखें, अच्छी राह पर चले और अच्छे कार्य अपने जीवन में करें और श्रेष्ठता को पाएं। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, अपनी हथेली में आप यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी शनि की तरफ झुके हुए हैं। जब आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ जितना झुकते हैं उतनी देर विवाह होने की संभावना को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर मामले में या दो चीज़ों को देते हैं, या तो शादी में देरी होती है, ज़्यादातर ऐसे लोगों की 26 से 28वें वर्ष के बीच शादी हो जाती है, या तो ये परिवार की तरफ व्यक्ति को चिंताएं रहती हैं, तब इस प्रकार से ये मुड़ता है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये अभी देखा तो हल्का साधारण अवस्था में बैठा है और यहाँ पे जो है पूरा रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा नहीं होता है। आपकी हथेली में नज़र दोष है, जिसके कारण जो एकाग्रता है उसमें कमी को ये दिखा रहा है। एकाग्रता में कमी और मानसिक उलझन, कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, काम बनते बनते बिगड़ जाना, इस चीज़ को ये बता रहा है। मानी जैसे व्यक्ति पढ़ रहा हो, बीच में शिक्षा में अड़चनें आ जाती हैं, व्यक्ति नौकरी की तरफ जा रहा हो तो उसको रास्ता नहीं मिल पाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, कौन सा करियर चुनूं, किस प्रकार का काम करूं, तय नहीं कर पाता है। जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसमें ये बाधा डालती है। व्यक्ति अपना करियर तय नहीं कर पाता है। आर्थिक स्थिति को ये लगातार कमज़ोर करने का कार्य करता है। इसके अलावा
ये बताता है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार को देता है ये। अब कितना भी चाहो कि रिश्ते संभल जाएं, रिश्ते संभलते नहीं हैं, ये नज़र दोष है। तमाम आयामों पर जीवन के प्रभाव डालता है। इसका मैं आपको उपाय दूंगा, आपको खुद रास्ता मिल जाएगा करियर चुनने का, और उसमें श्रेष्ठता कैसे पाए उसके लिए खुद ही आपको रास्ता मिल जाएगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। शादी नहीं हुई है तो शादी होगा, करियर का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, दाम्पत्य जीवन है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और 1-2 सालों से ही आप देखिएगा आपका करियर शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ जो है आप काम भी करने बैठ जाएंगे, आपको मौके मिलने बैठ जाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हाँ, प्रारंभिक दौर जरूर संघर्षपूर्ण रहेगा आपका, नेगेटिव ऊर्जा भी है, बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर अत्यंत सुंदर रहेगा, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन काल के लिए अच्छी और भव्य योजनाएं बनाते रहेंगे, ये बता रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, लगातार रेखाएं काटती हैं। ये जीवन में संघर्ष को, तनाव को, उलझन को, कन्फ्यूजन को और बाधाओं को दिखाती है। इससे निपटने के लिए नेगेटिव ऊर्जा का उपाय जरूर करना पड़ेगा। अंत में इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है, यहाँ से भी जारी है एक रेखा, यहाँ पे एक साइन बन रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विस्तार पाएंगे, विकास पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है आपको यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। लंबी और हवाई यात्रा भी आप करेंगे और इस चीज़ को ये भी बता रहा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। हो सकता है विदेश टूर भी आपको करना पड़े और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा, ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में नौकरी से ज़्यादा व्यापार दिखाई दे रहा है। आप प्रारंभिक दौर में नौकरी तो करेंगे लेकिन ज़्यादातर आप व्यापार की तरफ जाएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। आपके भाग्य में व्यापार ज़्यादा है और व्यापार के कारण ही आपकी पहचान है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी कुछ समय तक स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ समय तक स्टेबिलिटी नहीं है करियर और धन के मामले में। इसके लिए सबसे पहले नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव को ख़त्म करना है और उसके एक रूटीन के हिसाब से उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करना है। यहाँ पे ये देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छे आपके अंदर रहने वाला है, ईश्वर में विश्वास रहेगा, पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी और दयावान व्यक्तित्व भी आपका रहेगा। क्रूरता, निष्ठुरता आपको नहीं छू पाएगी। दूसरी बात अगर करें तो यहाँ पे सूर्य की उंगली से थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है आपकी जो है ये इंडेक्स फिंगर, बहुत श्रेष्ठ। ये गुरु पे बनने वाली उंगली है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी होंगे और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की जो इच्छा है वो प्रबल रूप से आपके अंदर रहेगी। मनी लीडरशिप की क्वालिटी, किसी के अधीन, किसी के आधिपत्य में काम नहीं करेंगे, इसलिए आपकी हथेली में बिजनेस ज़्यादा है। या नौकरी भी करेंगे, वो करेंगे जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो। आप लीडर का रोल निभाइए, जिसमें नौकर का काम नहीं है कर पाएंगे आप, छोटे कर्मचारी का काम नहीं कर पाएंगे। ये आपकी हथेली में गुरु के कारण है और हमेशा रहेगा। मिडिल फिंगर आपकी सीधी खड़ी है, मेहनती बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे मानसिक मेहनत करें चाहे शारीरिक मेहनत करें। आने वाले समय में मेहनत में कोई भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बराबर रहेगी और इसी इच्छा के कारण
कुछ बड़ा करने की फितरत भी आपके अंदर बनी रहेगी और उसका आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और इस तरफ धन कमाने की ललक भी बनी रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी रहेगी। लेकिन मनी मैनेजमेंट में नहीं रहेगी, क्योंकि आगे मनी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। इस चीज़ की ओर इशारा कर रही है आपकी हथेली। दूसरा अगर देखें, रेखाएं हमने सभी देख ली हैं। इसके नीचे का इस भाग को हम कहते हैं शुक्र का पर्वत। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में वास्तव में पुष्ट है, सुंदर अवस्था में है, तेजस्वी है, आप भी तेजस्वी हैं। आपकी पर्सनालिटी भी धीरे धीरे निखर कर आती हुई दिखाई दे रही है। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ ज़्यादा रहेगी। लेकिन इसमें बहुत सारी जो है रेखाएं उभर कर आ गई हैं, ये गलत है, शुक्र पे बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होंगे, चिंता भी कर रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी उसमें संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। इस कारण कुछ टाइम तक जो सुख है, चाहे शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है या भौतिक सुख सुविधाओं का सुख है, उसमें कमी रहेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी संपूर्णता हासिल नहीं होगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मंगल, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, या क्षण भंगुर वाला थोड़ा गुस्सा रह सकता है, चिड़चिड़ापन कुछ समय के लिए रह सकता है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसके शनि की तरफ झुक रहा, मैंने बता दिया, या तो शादी होने में देरी रहेगी, या तो जो है परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं। लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है, आगे आने वाले समय में जहाँ पारिवारिक सुख मिलेगा, वहीं जो है सांसारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। शनि यहाँ पे उठ गया है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, या कभी कभी बेवजह की कुछ चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव बना रहे। भाग्य इस्तेमाल कर सकता है, इस बात की संभावना ज़्यादा है। सूर्य बहुत ज़्यादा ऊर्जा विहीन है। इसका मतलब है वर्तमान समय में जो प्रयास आप कर रहे हैं वो सफल होंगे, इसमें आशंका दिखाई दे रही है, शंका है, नहीं हो पाए। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं, निखर कर के नहीं आ पा रही हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूरज ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। कई बार कार्यों में विलंबता आती है, कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, कार्यों में अड़चन आती है, रास्ता नहीं मिल पाता है, व्यक्ति तय नहीं कर पाता है क्या करना, और आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर रहती है, सफलता का स्तर भी घटा हुआ रहता है। क्या करना चाहिए? सूर्य की पूजा अगर आप करेंगे आपको बेहतरीन रास्ता मिलेगा। बुध अभी कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन इसमें जो रेखाएं हैं ये बहुत अच्छी हैं। आपको अपनी एज में, बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा रहेगा आपके पास, बुढ़ापे में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, और 2-4 भाषाओं की ज्ञाता भी रहेंगे आप। अगर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें 3 महीने तक।
सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी के 11 दिन या 21 दिन या 31 दिन जितना हो सके खाली पेट खा लीजिएगा, चबा लीजिएगा। और सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी नहीं है तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, अपने बदन पे डाल दीजिएगा 3 महीने तक लगातार। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रख लीजिएगा, उससे हाथ मुंह गला कुछ मत पोंछिएगा, सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। आपका बुध निश्चित ही प्रबल अवस्था में आएगा और एक सुंदर सा फल आपको देगा। चंद्रमा अभी जो है ठीक नहीं है, कुछ समय तक मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं या इमोशनली परेशान रह सकते हैं और मन अच्छा नहीं रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, मन उचाट सा रहेगा, मन खराब सा रह सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं माँ होंगी भी तो माँ का सुख मिलना थोड़ा कम रह सकता है, नींद आने में थोड़ा दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। और सरकारी नौकरी वगैरह की कोशिश कर रहे होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है जब नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ चंद्रमा भी जो है प्रभावित हो रहा हो। तो वैसे देखा जाए तो आने वाले समय में आपको अपने बलबूते पे ही श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी और बिजनेस के बहुत सुंदर योग है। प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्षमय रहेगा, लेकिन जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक सफलता के बहुत बड़े योग दिखाई दे रहे हैं। उस समय ईगो प्रॉब्लम से बचना है। अगर शादी नहीं हुई है तो 26 से 28वें वर्ष के बीच में बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। अगर हो गई है तो अभी परिवार को लेकर कुछ चिंताएं रह जाएंगी। करियर के मामले में अभी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता कोई चीज़ें आप तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली से निकल जाएंगे आपको स्वयं रास्ता मिल जाएगा, मन से कन्फ्यूजन हट जाएगी, उलझन हट जाएगी और चीज़ें बहुत सुंदर रूप में आपके अंदर में आएंगे। आपके इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, उनकी जितनी शरणागति जाएंगे जीवन में दिव्यता और भव्यता आप पाएंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। कुल मिला के बात करें एक सुंदर और सहज हथेली आपकी है और जीवन में सभी कुछ मिक्स रूप में दिखाई देती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।